मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर अगर आपने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। दो अहम खबरें इसी वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। प्लीज़ बने रहना, मेरे साथ बने रहना, सिर्फ 5 से 7 मिनट बने रहना। उसके बाद में चाहे आप वीडियो को छोड़ कर चले जाना। प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है आपसे मेरे अजीजों। दो अहम खबरें, पहली खबर आपको बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश हो रहा है, जो हमें कई साल से लगातार देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, जो लोग नए आए होंगे आपके लिए भी सुन लीजिए। इस माह मुक़द्दस में हमने जो अपनी कंपनी लॉन्च की है ज़ियावी तलबीना के नाम से, तो ज़ियावी कंपनी का नाम है, तलबीना ये प्रोडक्ट है हमारा। मैंने कल भी आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग अभी इसमें अपना ऑफर में हिस्सा लेने से बाकी रह गए हैं वो ले सकते हैं। ऑफर क्या है सुने। तलबीना तो आप सब जानते हैं तलबीना क्या होता है। तलबीना ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता खजूर से मिला करके, जौ से मिला करके एक डिश का नाम होता है, जिसको दूध में डाल करके 15 मिनट पकाने से, यानी 1 गिलास दूध में 15 मिनट पकाओ और वो खीर सी बन जाएगी। उसको नाश्ते में खाओ, शरीर की कमजोरी दूर करेगा, पेट की बीमारियों को अल्हम्दुलिल्लाह खत्म करेगा। तलबीना बड़ी प्यारी चीज़ है मेरे अजीजों। तो अभी ऑफर के चल रहा है। वैसे 280 रुपये का एक डिब्बा है, लेकिन आप 4 डिब्बे खरीदते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपये के मिलेंगे। स्क्रीन पर हम आपको 4 मोबाइल नंबर दे रहे हैं, अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक कर लें। और सुनो खुशी की बात, ऑफर क्या चल रहा है। 1000 रुपए के आपको 4 डिब्बे मिल रहे हैं, 120 रुपए की छूट, कोरियर चार्ज फ्री। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि शुरू के 2000 लोगों में से 2 उम्र के टिकट हैं। यानी शुरू में जैसे जैसे आप हिस्सा ले रहे हैं 2000 कस्टमर पूरे हो जाएंगे तो उनमें से 2000 लोगों में से हम हाथों हाथ आपकी पर्ची बना रहे हैं। जो जो हिस्सा ले रहा है, ऑर्डर बुक कर रहा है, उसकी पर्ची बना रहे हैं। जैसे 2000 पर्ची पूरी हो जाएंगी और उन 2000 लोगों में से 2 पर्ची जब उठवाई जाएंगी और जिसका उस पर नाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको फ्री उम्र का टिकट भी है मेरे अजीज। आपको यहाँ पर 300 की छूट मिल रही है क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी फ्री है। तो 4 नंबर स्क्रीन पर दिए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप लगा सकते हैं। 15 रमजान तक ये ऑफर चलेगा। और हाँ, 2000 लोग 15 रमजान से पहले हो गए तो ऑफर खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो जल्दी करें, आप अपना ऑर्डर बुक कराएं, अपने घर तलबीना मंगवाएं। इस रमजान में अपने और अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत जानदार और शानदार चीज है तलबीना। आइए बात करते हैं पहली वीडियो की। इस लड़की को देखिए, इसने बीच बाजार में मेले में खड़े होकर के क्या हरकत दिखाई है। ये उन बहन बेटियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं। ये वीडियो चाहे कहीं की भी है, कभी की भी है, मैं उन बहन बेटियों को मैसेज देना चाहता हूं, उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो अपनी बहन बेटियों को मेलों में लेकर के जाते हैं और फिर वहां पर एक पहिया से घूमता, वहां पर खड़े होकर वो फोटो खिंचवाती हैं, उसमें वीडियो बनवाती हैं और डांस करती हैं। इसकी हरकत, मैं आपको गाना वाना कुछ नहीं सुनवा रहा, सिर्फ समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या कर रही है। लेकिन मेरी उन बेटियों को समझाने का मकसद है जो मेलों में अगर चली जाती हैं किसी अपने फैमिली के साथ में, तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। इससे मुआशरे के अंदर इतना गलत मैसेज जा रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आने वाली हमारी नस्लें क्या सीखेंगी, वो यही तो सीखेंगी। जब हम अपनी नस्लों के सामने ये हरकतें करेंगे तो हमारी नस्लें भी यही सीखेंगी। ये बर्बादी की तरफ आपको ले जाने वाला काम है मेरे अजीजों। अपनी बहन बेटियों को अगर मेलों ठेलों में भेजे, पहली बात तो भेजना नहीं चाहिए। हमारे घर की जो खवातीन है, ये हमारी शान बान आन है मेरे अजीजों। इनको मेलों ठेलों में भेजने की इजाजत कभी मत देना, इनको बाजारों में भेजने की इजाजत कभी मत देना। कहीं किसी के सामने मजबूरी है, बहुत सारे परिवार मजबूर भी होते हैं मेरे अजीजों। वो हमारी बहन बेटी, हमारी माँ बहना ख्याल भी रखती है पर्दे का। बहुत सारे ऐसे मजबूर परिवार हैं कि उनको जाना पड़ता है, तो वो पर्दे का भी मुकम्मल ख्याल रखें। मैं आपके सामने एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। एक अम्मा है। दूसरी खबर सुनिए। मैं समझ सकता हूं कि आपने इसको गौर फिक्र इस पे किया होगा और आप अपने परिवार के बच्चियों पर, बेटियों पर नजर रखेंगे कि ऐसा काम वो कभी भी ना करे। ये बदनाम कर रही है, हिजाब को बदनाम कर रही है। दूसरी खबर सुने मेरे अजीज, अभी जाना मत। देखिए, आप हज या उम्रा करने के लिए जाएं, कभी भी अपने वालिद को, वालिदा को, जो इतना है कि बुढ़ापे की दहलीज पर जा चुका है, उसको अकेले उम्रा या हज करने के लिए ना भेजें। कोशिश करें कि उसके साथ में आपके परिवार का कोई बंदा, कोई फर्द होना चाहिए। इस अम्मा को, ये अम्मा बिछड़ गई। कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश, हमारे ही उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सराय तरीन या राय सत्ती की रहने वाली है ये। शायद ये मिल गई होंगी, अब ये खो गई हैं और भाई ने वीडियो बना के इनकी डाल दी। ये परेशान हो गई बिल्कुल। ये वहाँ एक तरफ बैठ गई, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा, कोई एड्रेस इनके पास नहीं है। मेरे अजीज, हो सकता है कि ये वीडियो व्हाट्सएप पर आपके सामने आ गई। मैं क्या ही आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊं, जो मैं बता रहा हूं वही इस भाई ने इस वीडियो के अंदर बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वीडियो मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाब, मक्कातुल मुकर्रमा। आज है 5 मार्च 2025। 5 मार्च का वाक़या है। 3:15 बज रहे हैं और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। ये एक अम्मा है बेचारी, ये संभल की है, राय सत्ती महल्ला है, नाम इनका दिलबरी है। ये बेचारे अपने ग्रुप के साथ जैसे भी आई हैं, अल्लाह बेहतर जाने कि कुछ लोग साथ में आई हैं। कुछ सुबह से भटक रही थी और मैं अभी हरम के बाहर बैठा हुआ था रोड पे, तो टैक्सी वाले को बार बार रोक के कार्ड दिखा रही, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ कागज़ पे कोई ढंग से ना होटल का एड्रेस, ना कोई फ़ोन नंबर, बस मिस वाला लिखा हुआ था। मैं इनको वहाँ भी ले गया और मैंने तलाश किया कई घंटे तक।
कुल मिला के इस भाई ने अम्मा को लेकर के जहां तहां घूमे, परेशान हुए, कोई एड्रेस ना मिला, कोई फ़ोन नंबर ना मिला, कोई होटल का पता नहीं मिला। तो ये भाई परेशान होकर के आखिर में इन्होंने वीडियो बना कर डाला। संभल यानी उत्तर प्रदेश के जिला संभल, खास संभल में एक मोहल्ला पड़ता है राय सत्ती। जब कभी हम संभल जाते हैं अपने यहाँ से तो पहले संभल में वो मोहल्ला ही पड़ता है राय सत्ती। तो उस मोहल्ले की ये अम्मा है। मेरा मकसद ये वीडियो दिखाने का सिर्फ आपको ये है, मैंने अभी कहा था आपसे, एक बार फिर कह रहा हूं कि कभी भी उम्र पे अपने परिवार में अपने अम्मा अब्बा को किसी को भेजें, अकेले बिल्कुल ना भेजें। अगर उनकी उम्र 50 साल के आसपास है, फिर भी मैं तो गुजारिश करूंगा, उम्र कम भी है तो आप उनके साथ जाएं, एक से भले दो, और उनका मुकम्मल वहां पर ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि शायद ये अम्मा के साथ भी परिवार वाले हों। बस यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर के किसी फर्द को उम्रे पे हज में भेजें तो अकेले ना भेजें, साथ में जाएं भाई उनके। और वहां अगर अकेले कोई चला भी गया, ग्रुप के लोग भी हैं, तो एक कागज़ या एक पन्ना ऐसा होना चाहिए हमेशा उनके पास रखा हुआ, जिस पर पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, होटल का नाम, सब कुछ होना चाहिए कि कहीं वो खो भी जाए तो किसी को दिखा दे तो उसको पहुंचने में वहां आसानी हो जाए। सिर्फ मैंने इस सवाब की नियत से इसमें ये वाला जिक्र आपसे इस वीडियो का किया मेरे अजीज़ों, ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग समझने की कोशिश करें। चलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ान में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है, और इस माह में अल्लाह ताला से मांगने वालों को नामुराद नहीं किया जाता। इस माह में अल्लाह ताला से मांगने वाले को नामुराद नहीं किया जाता। आप पंजतन पाक के सदक़े में मांगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी झोलियां भर दी जाएंगी मेरे अजीज़ों। गुनाहों से सच्ची तौबा करें। आइए कलाम सुनिए, चंद अशार सुन लीजिए, 2-3 शेर, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। माह मुक़द्दस में इफ्तारी करते हैं ना आप, तो अपनी इफ्तारी में अपनी इफ्तारी को सजाकर अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें 4 चांद लगाने हैं ना आपको, तो इस कलाम को सुने और एक एक शेर पर गौर व फिक्र करना। आइए कलाम शुरू करते हैं। इफ्तार की दावत का इफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। इफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। इफ्तार की ये नेकी काम आएगी महशर में, तुम चंद फकीरों को साथ अपने बिठा लेना। इफ्तार की ये नेकी काम आएगी महशर में, इफ्तार की ये नेकी काम आएगी महशर में, तुम चंद फकीरों को साथ अपने बिठा लेना। इफ्तार की दावत का तुम ऐसे मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। इफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। सुनिए सुनिए सुनिए, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, लाजिम है यतीमों को सीने से लगा लेना। कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, कह दो ये अमीरों से इस माह मुबारक में, लाजिम है यतीमों को सीने से लगा लेना। इफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी,
रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी, रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी, रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी। इस नूर से अनवर दिल अपना तो सजा लेना, रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी, रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी, रमजान मुबारक का माहौल है नूरानी। इस नूर से अनवर दिल को अपने सजा लेना। हाँ, इफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना। तो उम्मीद करता हूँ कलाम पसंद आया होगा मेरे अजीज। पसंद आया हो तो दुआओं से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले हमारे पढ़ने को, आपके सुनने को। इफ्तार की दावत में, इफ्तार की दावत का कुछ इस तरह मज़ा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बहुत बरकतें मिलेंगी मेरे अजीज। हाँ, आज कुछ घर ऐसे भी हैं, हम तरह तरह के रमज़ान में तरह तरह के फ्रूट्स और बहुत सारी नेमतें अपने सामने रख लेते हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं मेरे अजीज, सिर्फ रोटी से ही इफ्तार करते हैं, या फिर एक तो खजूर से मेरे अजीज। ऐसे घरों का ख्याल रखें आप, पड़ोस में देखें, गांव में देखें, ख्याल रखें कि कोई ऐसा घर तो नहीं जो फल ला पा रहा, कुछ नेमतें जो है वो नहीं ला पा रहा पैसे की कमज़ोरी की बिना पर। देखें अपने पड़ोसियों को, खंगालें, जांचें मेरे अजीज़ों, उनकी हेल्प करें, वहाँ तक मदद पहुँचाएँ। हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखने लगे तो आज किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, फ़ोन पे कहते हैं भाई हम कैसे यकीन कर लें, और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला तमाम ज़माने को कैसे देख लूँगा, मेरे भी परिवार का मामला है, मेरी भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे कर लूँगा। बस मुआशरे में इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का सुधार लाना है कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। हर पड़ोसी जो सही शुद्ध है, मालदार है, वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने लगे। रखते हैं माशाल्लाह बहुत से, लेकिन सब एक से नहीं होते, सब नहीं रखते। हर इंसान इस बात पर गौर व फिक्र करने लगा कि हमारे गांव में, हमारी बस्ती में कोई इस लायक तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो परेशान हाल है, इलाज नहीं करवा पा रहा, या घर उसका सही नहीं है, या वो शहरी में इफ्तारी में सही तरीके से खाना भी उसको नसीब नहीं हो पा रहा। बस इसका अगर हर इंसान ख्याल रखने लगे इंशाअल्लाह ताला तो कोई किसी का कभी हाथ नहीं फैलाएगा। ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने वाले बन जाइए अजीज़ों, बन जाइए। अल्लाह हमें और तुम्हें इतना दे कि हम हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा कर दें। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।